नमस्कार दोस्तों। सैलरी आते ही आपका टीडीएस कटता है। सबसे पहले कुछ खरीदो तो आपको उसमें जीएसटी पे करना पड़ता है, पेट्रोल भरवाओ तो उसमें टैक्स। मतलब आम आदमी कमाता बाद में है, लेकिन उसको टैक्स पहले देना पड़ता है। और दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ कि बीसीसीआई और आईपीएल हर साल हजारों करोड़ कमाते हैं। सिर्फ आईपीएल से ही करीबन 5700 करोड़ की इनकम आती है हर साल में, और उनके ऊपर टैक्स ऑलमोस्ट जीरो। जी हाँ, जहां मिडिल क्लास आदमी हर जगह टैक्स दे रहा है, वहीं इंडिया का सबसे पावरफुल क्रिकेट बॉडी को मिलता है स्पेशल ट्रीटमेंट। पर कैसे, और क्या सिस्टम सच में सबके लिए इक्वल है? चलिए जानते हैं आज की इस 5 मिनट की वीडियो में क्या है पूरा गेम। अब नंबर देखते हैं दोस्तों, क्योंकि असली गेम यहीं से शुरू होता है। 2017 में आईपीएल के 5 साल के मीडिया राइट्स बिके थे करीबन 16,300 करोड़ में। फिर सिर्फ 5 साल बाद 2022 में वही राइट्स बिके करीबन 48,390 करोड़ में। मतलब ऑलमोस्ट 3x जंप। और इसका सिंपल मैथ्स क्या हुआ कि हर साल लगभग 9600 करोड़ सिर्फ टीवी और डिजिटल ब्रॉडकास्ट से आया। अब कंपैरिजन देखिए, एक नई आईआईटी बनाने का खर्चा होता है रफली 800 करोड़। मतलब आईपीएल के सिर्फ मीडिया राइट के पैसे से हर साल 12 नए आईआईटी बन सकते थे। हर सिंगल ईयर पर इतना मैसिव रेवेन्यू, पर टैक्स ऑलमोस्ट जीरो। अब आप पूछेंगे, भाई इतना पैसा है तो टैक्स क्यों नहीं लगता है? यहाँ आता है असली मास्टर स्ट्रोक। बीसीसीआई रजिस्टर है एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी के रूप में, एक ऐसे लॉ के अंडर जो 1860 में ब्रिटिश जमाने में बना था। इस लॉ की वजह से उनका सारा प्रॉफिट क्रिकेट प्रमोशन के नाम पर टैक्स फ्री हो जाता है। इनकम डिपार्टमेंट ने बीसीसीआई को 2015, 2019 और 2023 में चैलेंज भी किया था, लेकिन ऑलमोस्ट हर बार बीसीसीआई कोर्ट में जीत गया। क्यों? क्योंकि टेक्निकली उन्होंने कोई लॉ ब्रेक ही नहीं किया है। एक पुराने लॉ के अंडर बीसीसीआई खुद को चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में जस्टिफाई करता है। मतलब $1 बिलियन क्रिकेट बिजनेस, लेकिन टैक्स बेनिफिट्स लीगली। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज तक किसी गवर्नमेंट ने इस रूल को सीरियसली बदला ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप खुद समझदार हैं। चलो एक सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं। अगर बीसीसीआई सिर्फ 25% कॉर्पोरेट टैक्स भरता है, जो कि कोई भी नॉर्मल इंडियन कंपनी भरती है, राइट? तो क्या होता? 9600 करोड़ का रेवेन्यू हर साल, मतलब 2400 करोड़ का टैक्स मिलता अप्रॉक्सीमेटली। इस पैसे से हर साल करीबन 3 नए एम्स हॉस्पिटल बन सकते हैं दोस्तों, 10,000 नए गवर्नमेंट स्कूल बन सकते हैं, या 2 लाख स्टूडेंट्स को आईआईटी, एनआईटी की फुल स्कॉलरशिप तक मिल सकती है। लेकिन ये पैसा हॉस्पिटल्स और स्कूल की जगह गया क्रिकेट फ्रेंचाइजीज के पॉकेट में। एक तरफ बिहार का बच्चा बिना लाइट के यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और दूसरी तरफ फ्रेंचाइजीज ओनर अपने प्राइवेट जेट्स में घूम रहे हैं। दोनों के लिए रूल्स अलग है। दोस्तों, क्रिकेट बुरा नहीं है, हम सब आईपीएल देखते हैं, एंजॉय करते हैं, राइट? लेकिन सवाल क्रिकेट का नहीं है, सिस्टम का है। वही सिस्टम जो आपकी छोटी सी फ्रीलांस इनकम पर भी टैक्स मांगती है, और वही सिस्टम जो 50,000 करोड़ के एम्पायर को भी चैरिटी बोलकर बेनिफिट देती है। बस इस डिफरेंस को समझना जरूरी है, क्योंकि जब पब्लिक सवाल पूछती है तभी सिस्टम बदलता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सी यू नेक्स्ट टाइम दोस्तों, बाय।